हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तो मेरा जुनून हो, भाग 102। सना की बात सुनते हुए और उसकी बात पर हंसते हुए शैली ने सर हिलाया और बोली, सना, तुम्हारी और करीम की जोड़ी सच में बहुत क्यूट है। हाँ, मुझे तो करीम सर बहुत पसंद हैं। वो कितने चार्मिंग और हैंडसम हैं। प्रीति ने बोला। प्रीति की बात सुनकर सना ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, एक दिन तुम्हारे लिए भी हम सब मिलकर एक चार्मिंग लड़का ढूंढ लेंगे। तब तक मेरे पति पर अपनी नज़र मत गड़ाओ। सना की बात सुनकर प्रीति चौंक गई, लेकिन फिर सब एक साथ हंस पड़े। उन सब की बातें सुनते हुए सुकन्या तो जैसे बेहोश ही होने वाली थी। ये सब क्या बातें कर रही थी? कौन पति, किसका पति, किसकी भाभी? सुकन्या एक प्रोफेशनल लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी, लेकिन दिल से अच्छी थी। और सबकी तरह उसे भी पता था कि सना गुप्ता ईशान कपूर की गर्लफ्रेंड है। फिर वो किस पति के बारे में बात कर रही थी? सुकन्या इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहां पर ईशान आ गया। ईशान ने वहां आते ही उन लड़कियों को देखा तो उनके पास बैठते हुए बोला, तो गर्ल्स, क्या चल रहा है? किस बात की खुशी मनाई जा रही है? ईशान के वहां आते ही प्रीति और सुकन्या खड़ी हो गई। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो ईशान के साथ बैठ सके, जबकि सुकन्या नियति के साथ कंफर्टेबल थी। ईशान की बातों का जवाब देते हुए नियति ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब कि यहाँ क्या चल रहा था? नियति के जवाब को सुनकर ईशान ने मुंह बना लिया। तब तक सभी क्रू मेंबर्स भी आ गए। सब आसपास ही बैठ गए। सबको पता था कि ईशान और नियति ने साथ में कई फिल्में की हैं, और तो वो दोनों ऑफलाइन काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। जबकि सना गुप्ता ईशान की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सच तो ये था कि सना ईशान की भाभी थी और नेति उसकी पत्नी। लेकिन वो तो सना, न नेति और न ही ईशान ये बात मीडिया में बताना चाहते थे। जो जैसा चल रहा था उसको वैसा ही चलने देना चाहते थे। ईशान ने जब नियति की बात सुनी तो उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, अच्छा, आज तुम्हें नए दोस्त मिल गए हैं तो क्या तुम अपने पुराने और अजीज दोस्त को भूल जाओगी? अरे, मैं ऐसा तो नहीं कहा। नियति ने ईशान को जवाब दिया। जब ईशान और नियति आपस में लड़ रहे थे तब सना ने जल्दी से शैली की तरफ झुककर उसके कान में कहा, मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच जरूर कुछ अलग है। हाँ, मैंने बताया था ना तुम्हें। शैली ने सर हिलाया और स्माइल करने लगी। सना और शैली को स्माइल करता हुआ देखकर ईशान ने उनकी तरफ देखा तो वो दोनों इधर उधर देखने लगे। अपनी आंखों को फैलाकर शैली और सना को घूरते हुए ईशान ने मन में कहा, क्या हो गया जो मेरी भाभियां मुझे देखकर स्माइल कर रही हैं? खैर, मुझे क्या। ईशान यही इतना सोच ही रहा था कि तभी वहां पर क्रू मेंबर्स में से एक ने, जो ईशान का मेकअप आर्टिस्ट था, उसने कहा, ईशान सर, आज आपके मूवी की आखिरी सीन भी शूट हो गया है। क्या हम इसके लिए पार्टी नहीं करेंगे? पार्टी? ईशान अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा। ईशान को ऐसा करने पर उसके क्रू मेंबर्स के सभी मेंबर्स पार्टी की जिद करने लगे। वैसे ये ईशान की आदत भी थी। ईशान जब भी किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करता था तब वो पार्टी करता था। ईशान ने उन सब की जिद मान ली और बोला, ठीक है, फिर हम सब कल शाम को पार्टी के लिए होटल 7 स्टार में मिलेंगे। ईशान के इतना बोलने पर सभी लोग खुश हो गए। जाहिर सी बात थी, ईशान कपूर उन्हें पार्टी दे
और उन्हें खुशी ना हो। वहीं पार्टी की बात सुनते ही प्रीति ने अपने मन में सोचा, बहुत बढ़िया, यही सही मौका है। पार्टी में बहुत से अमीर और बड़े लोग होंगे। मुझे ऐसे मुर्गे की तलाश करनी होगी जो मुझे ऊंचाई तक पहुंचा सके। ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। शाम होते होते सभी लोग अपने अपने घर के लिए निकल गए, अगले दिन के इंतजार में। वहीं कार में बैठी सना के साथ प्रीति और शैली दोनों थी। शैली ने स्माइल करते हुए सना से कहा, सना, अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम अभी ब्रेक लेना चाहोगी या अभी काम करने का इरादा है? शैली की बात सुनकर सना ने स्माइल करते हुए कहा, ब्रेक लेने के बाद क्या मैं पीछे नहीं छूट जाऊंगी? मुझे पीछे नहीं रहना। मुझे जल्द से जल्द एक फेमस सुपरस्टार बनना है और सुपरस्टार बनने की मंजिल काफी दूर है। सना की बात सुनकर प्रीति ने उसकी चापलूसी करते हुए कहा, लेकिन सना दीदी, आप तो काफी अच्छी एक्ट्रेस हो। मुझे लगता है आप जल्दी एक सुपरस्टार बन जाओगी। सना ने प्रीति की बात सुनी तो मुस्कुरा दी। सना के लिए प्रीति एक बच्ची जैसी थी, इसीलिए सना ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक सुपरस्टार बनने के लिए उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी। यूँ एक दो फिल्में करने के बाद वो सुपरस्टार तो नहीं बन जाएगी ना। सना ने शैली को रास्ते में उसके विला पर छोड़ दिया और खुद अपने घर आ गई। शैली का फ्लैट अब खाली हो चुका था, इसीलिए सना ने प्रीति को अब नहीं रहने के लिए बोला, ये कहकर कि अब उसका घर वही होगा। एक फ्लैट के मिल जाने से प्रीति बहुत खुश हुई और उसने सना को खुशी के मारे गले लगा लिया। जल्दी ही सना अपने घर पहुंच गई। घर आने के बाद सना ने शावर लिया, फ्रेश हुई और एक ग्लास जूस पीकर हॉल में मैगजीन पढ़ने लगी। उसे करीम का इंतजार था। करीम और सना का अब यही रूटीन हो गया था। अगर करीम पहले आता था तो वो सना का इंतजार करता था और अगर सना घर पहले आ जाती थी तो वो करीम का इंतजार करती थी। लगभग 1 घंटे के बाद सना थक चुकी थी, इसीलिए वो हॉल में काउच पर ही लेट गई और उसकी आंख लग गई। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही देर बाद करीम अपने कोट को हाथ में लिए अंदर आया। उसके चेहरे पर घर आने का सुकून था। अंदर आते ही करीम की नज़र हॉल में काउच पर सोई सना के ऊपर गई। करीम चलकर सना के पास आ गया। उसने सना की तरफ देखा। उसकी प्यारी और सुंदर पत्नी बड़े आराम से सो रही थी। करीम ने सना को वहां सोया हुआ देखा और फिर प्यार से उसके गालों को चूम लिया। जैसे ही करीम ने सना के गालों को चूमा, सना की आंख खुल गई। आंख खुलते ही करीम को सामने देखकर सना एकदम से खुश हो गई। सना ने करीम को गले लगा लिया। करीम थोड़ा सा हैरान हुआ। सना ने खुशी से करीम को गले लगाते हुए बोली, करीम, तुम्हें पता है आज मैंने अपनी पहली मूवी कंप्लीट कर ली है और जल्द ही हम उसका प्रमोशन करने वाले हैं। ओह, तो ये बात है, करीम ने स्माइल करते हुए कहा और सना के बगल में बैठ गया। सना ने हाँ में सर हिला दिया। तब करीम ने उससे कहा, ग्रेट। सना और करीम वहाँ बैठे बातें कर रहे थे कि तभी सना का फ़ोन बजने लगा। सना ने फ़ोन रिसीव किया और बोली, हेलो बेटी सना। उधर से आवाज़ आई, डैड आप? सना ने कहा और उसने तुरंत करीम की तरफ देखा। करीम की आंखें सिकुड़ गई थी। जाहिर था वो राजेश गुप्ता का फ़ोन था।
करीम की सिकुड़ी हुई आंखों को देखते हुए सना ने फोन पर अपने डैड से बोला, डैड, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? सना की बातों को सुनते हुए फोन पर उसके डैड राजेश ने बोला, बेटी सना, क्या तुम अपना वादा भूल गई हो? तुमने कहा था कि तुम हमारी मदद करोगी। क्या अब तुम अपना वादा निभाना नहीं चाहती हो? सना ने सर हिलाया। करीम उसे देख रहा था। सना ने राजेश की बात सुनी और बोली, डैड, मैं आपसे कुछ देर में बात करूंगी, मुझे अभी ज़रूरी काम है। राजेश कुछ कहता उससे पहले ही सना ने फ़ोन रख दिया। करीम ने उसकी तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। सना को लगा करीम नाराज हो गया है। सना उसके पीछे गई। वो करीम को आवाज लगा रही थी। करीम सीधे कमरे में जाने के बाद शावर लेने के लिए अंदर वॉशरूम में चला गया। सना ने सर हिलाया और बोली, करीम, बात तो सुनो। करीम ने पलटकर उसे देखा और चला गया। सना ने गहरी सांस ली और फिर उसके मन में करीम को मनाने का तरीका याद आया। सना के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से वॉशरूम के अंदर चली गई। करीम शावर ले रहा था। सना भी उसके साथ भीगने लगी। सना की हॉट बॉडी देखकर करीम को सना पर प्यार आ गया। उसने सना को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों शावर लेने लगे। दूसरी तरफ हर्ष का विला। हर्ष और शैली दोनों खाने के टेबल पर साथ बैठे थे। शैली अपने प्लेट से धीरे धीरे खाना खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जबरदस्ती खाना खा रही हो। हर्ष भी उसे ऐसा खाते हुए देख रहा था। आखिरकार हर्ष ने शैली से पूछा, क्या तुम ठीक हो? शैली ने सर हिलाया और कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, क्यों पूछ रही हो? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो, हर्ष ने बोला। शैली उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने कहा, अच्छा, क्या सच में? तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, समझे? शैली के जवाब को सुनकर हर्ष का मन चोखा हो गया। ये लड़की हमेशा लड़ने के मूड में क्यों रहती है? हर्ष ने देखा शैली इस वक्त काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। वो सही से बैठी भी नहीं थी। हर्ष अपना खाना खाता रहा। कुछ देर बाद जब शैली उठी और वो वहाँ से जाने को हुई तो उसका सर तेजी से घूमा और वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि बिजली की तेजी से हर्ष ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ तुम्हें? हर्ष ने शैली को पकड़े हुए कहा। शैली ने नाम में सर हिलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। शैली सीधा खड़ी हुई और तभी हर्ष को महसूस हुआ कि शैली को तेज फीवर था। हर्ष ने शैली की बात सुनते हुए उसे डांटा, तुम्हें फीवर है और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ? शैली ने कहा, हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शादी सिर्फ 6 महीने की है। इतना पजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोल कर वो वहाँ से जाने को हुई तब उसका सर घूमने लगा। हर्ष ने शैली की एक नहीं सुनी और उसे गोद में लेकर उसके कमरे में ले गया। उसने शैली को डांट कर दवा खिला दी और खुद रात भर शैली के सोने के बाद उसके सर पर पट्टी करता रहा। इसी बीच उसके चेहरे पर स्माइल थी क्योंकि उसकी पत्नी से उसे बहुत प्यार था। लेकिन अफसोस ये था कि शैली उसे दिल से अपना पति नहीं मानती थी। पूरी रात हर्ष ने शैली की केयर की। अगली सुबह भी हर्ष ने शैली के लिए कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवा लिया। हर्ष को कुछ ज़रूरी मूवी स्क्रिप्ट के लिए जाना पड़ा और जाने से पहले जब शैली सो रही थी तब हर्ष ने अपनी मेड सोफी शैली का ध्यान रखने का कहकर चला गया। सुबह जब शैली की आंख खुली तो आंख खुलते ही उसने सोफी को अपने कमरे में देखा।
सोफी ने कहा, गुड मॉर्निंग मैडम। अब आपकी तबीयत कैसी है? शैली ने अपना सर अपनी उंगलियों से रफ किया और कहा, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ कहना था? सोफी ने ना में सर हिला दिया। फिर उसने शैली को जल्दी रेडी होने को कहा। शैली जब रेडी होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन कॉल देखते ही शैली ने कॉल रिसीव किया और कहा, मिस्टर कृष्णा, कहिए क्या बात है? कृष्णा ने शैली को गुड मॉर्निंग विश किया और कहा, मिसेस कपूर, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मिस सना गुप्ता के साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। शैली ने सुना तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने पूछा, लेकिन आप ऐसे ही बिना बात के कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? शैली के सवाल पर कृष्णा ने कहा, मिसेस कपूर, मिस गुप्ता ने अब तक कंपनी के लिए केवल एक फैशन शो ही किया है और जब से वो कंपनी में है तब से उनका ध्यान इस कंपनी पर है ही नहीं, जबकि उन्हें साफ तौर पर कहा गया था कि इस कंपनी में उनका रोल अधिक होगा। हमारी कंपनी का चेहरा हम उन्हें ही बनाना चाहते थे, लेकिन हमें कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। जैसे ही शैली ने ये सुना उसने सर हिलाया। उसने कहा, मिस्टर कृष्णा, मैं आपसे आकर बात करती हूँ। श्योर, कृष्णा ने कहा। कृष्णा ने फ़ोन काट दिया और शैली ने भी। फ़ोन काटने के साथ ही कृष्णा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। कृष्णा ने अपनी गोद में बैठी सारिका की थाई पर हाथ फेरते हुए सेलेक्टिव वॉइस में बोला, देखना जान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखना, इस कंपनी का न्यू चेहरा तो अब तुम ही बनोगी। उस सना गुप्ता का पत्ता कट हो जाएगा। कृष्णा की बात सुनने के बाद सारिका भी मुस्कुराई। वो अपने हाथों को कृष्णा के होठों पर रफ कर रही थी। देखते ही देखते हुए दोनों एक दूसरे के साथ उस केबिन में अपना हवस मिटाने लगे। तभी केबिन का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रवीश अग्रवाल की नज़र उन दोनों पर गई। रवीश ने बड़ी ही बेशर्मी से कहा, हाउ कैन यू बोथ कंटिन्यू विदाउट मी? रवीश की हवस भरी नज़रों में देखते हुए सारिका कृष्णा की गोद से उठी और रवीश का टॉय पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। सारिका के सामने रवीश और कृष्णा किसी कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे थे। रवीश जो मॉडर्न ट्रेंड कंपनी का सीईओ था और कृष्णा जो उसका असिस्टेंट था। सना की जिंदगी में रोड़ा बनने के लिए सारिका ने उन दोनों के आगे खुद को सौंप दिया था। रवीश और कृष्णा को अपने जिस्म का नशा देकर सारिका ने उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो तीनों मिलकर एक साथ उस केबिन में रोमांस कर रहे थे। तीनों अपने उस रिलेशन को एंजॉय कर रहे थे। जब कृष्णा और रवीश का हाथ के साथ सारिका की बॉडी पार्ट्स को टच कर रहे थे, तब उस प्लेजर को महसूस करते हुए सारिका ने रवीश को पास खींच लिया और उसके होठों को चूमते हुए बोली, बेबी, मैं चाहती हूँ कि सना गुप्ता को 3 सालों तक तुम यहाँ से न निकालो और न ही कहीं उसे दूसरा काम करने दो। सना के नाम से आने वाले सभी प्रोजेक्ट मैं करूँगी। अगर तुम मुझे ऐसा करने में सपोर्ट करोगे तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। जन्नत से सारिका का क्या मतलब था? रवीश खूब समझता था और वो अपने असिस्टेंट के साथ इसी जन्नत में रहना चाहता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।